हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका 17 कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री. They decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. कहने का मतलब है कि क्लास 1 है, उसका 3 सेक्शन है, तो 1 क्लास 1 ट्री लगाएगा एंड 2 क्लास 2 ट्री लगाएगा. अगर सेक्शन 3 है तो 3 गुना 6. इस तरह से 1 क्लास 3 सेक्शन 3 ट्री लगाएगा, 2 क्लास भी 3 सेक्शन है तो 6 ट्री लगाएगा, 3 क्लास भी 3 सेक्शन है तो 9 ट्री लगाएगा. ये नंबर ऑफ ट्री है, ट्री इस तरह से सोन 12 ट्री 3 सेक्शन है तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस तरह से देख रहे हैं हमको एपी में मिल रहा 3 6 9 अप टू सोन 36. अब हमको बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट. तो एसएन निकालेंगे जो कि S12 है, n/2 a प्लस l, सम ऑफ 12. तो 12/2 ए है आपका 3 और l है लास्ट टर्म 36. तो हो गया 12 मल्टीप्लाई 39/2 6 टाइम में 54 18 of 4 18 of 5 23. तो 234 प्लांट लगाएगा स्टूडेंट द्वारा लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर. ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with center alternatively at A and B starting with center A. तो एक स्पाइरल जो है सेंटर ए से स्टार्ट करता है और एक सेमी सर्कल बनाता है. फिर वो सेंटर चेंज कर देता है बी से वो एक फिर से बी से वो सेमी सर्कल बनाता है. इस तरह से यहाँ रेडियस है 0.5 फर्स्ट वाला, और फिर यहां से रेडियस चेंज हो जाएगा 1.0. नेक्स्ट L3 के लिए रेडियस हो जाएगा 1.5. तो इस तरह से ए एंड बी. व्हाट इज द टोटल लेंथ. टोटल लेंथ हमको निकालने हैं. तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का है तो सर्कल का होता है 2πr सर्कमफ्रेंस, लेकिन ये सेमी सर्कल है इसलिए सर्कमफ्रेंस πr ही हम लेंगे. तो L1 के लिए हो जाएगा πr इज इक्वल टू पाई, r है आपका रेडियस 0.5. L2 के लिए लेंथ हो जाएगा πr, पाई रेडियस हो गया 1.5. L3 के लिए πr पाई 1.0 यहाँ 1.5. इस तरह से L13 पाई आर इज इक्वल टू पाई 13 आपका हमको S13 निकालना है. S13 तो S13 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, तो कॉमन रहेगा 2a की जगह है आपका 0.5. सम ऑफ 13 टर्म इज इक्वल टू, हम सब में पाई कॉमन ले रहे हैं, एंड 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस अप टू सो ऑन पाई. फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ 2a की जगह 0.5, यहाँ n/2 भी लगाएंगे. n/2 13/2
टू 2a प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 12, d भी 0.5 है। इस तरह से पाई 13/2 1 प्लस 6, दिस मीन्स पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। 13/2 इधर आपका 7 हो गया, 7 7 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 11। इस तरह से आपका आंसर आ गया 143, टोटल लेंथ 143 सेंटीमीटर, आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग को इस तरह से सजाया हुआ है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम, सबसे नीचे 20 लॉग्स है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, तो हमको सीरीज मिल रहा 20 19 18 अप टू सोन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो 200 लॉग्स जो है कितना रो में प्लेस्ड किया जाएगा। तो यहाँ टोटल लॉग्स दिया हुआ है 200, जो कि हम लोग एस एन मान रहे हैं, टोटल लॉग्स को एस एन 200, तो एन हो गया टोटल नंबर ऑफ रोज। हमको फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एस एन इज इक्वल टू n/2, 2 a के जगह 20 प्लस n माइनस 1, d के जगह आपका हो जाएगा -1, तो n/2 एस एन आपका दिया हुआ है गिवन 200, यहाँ 40 माइनस n -1 n/2 40 माइनस n प्लस 1। इस तरह से ये 200 400 हो गया, 40 41n माइनस n स्क्वायर। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में n स्क्वायर इस साइड ले गए -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम इसको स्प्लिट द मीडियम टर्म में तोड़ेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ n कॉमन लेंगे, तो n माइनस 16, फिर यहाँ माइनस कॉमन लिए 25, तो यहाँ भी n माइनस 16। अब हम दो टर्म मिला, तो दोनों टर्म में n माइनस 16 कॉमन है, तो बचा आपका n माइनस 25 इक्वल टू 0। इस तरह से n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25 हमको मिला। अब हम चलते हैं an का फॉर्मूला में, हमको निकालना था an इज इक्वल टू, अगर n 25 रहेगा तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b। तो a आपका है 20 प्लस 25 में से 1 माइनस किए तो 24, डी है आपका -1। तो इस तरह से देख रहे हैं
इसका रिजल्ट आ गया -4, जो कि नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो हम n इज इक्वल टू 16 लेके चलते हैं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 15 -1। इस तरह से 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा। इस तरह से लॉग जो है लास्ट रो में आपका 5 रहेगा, लास्ट रो में 5 लॉग, नंबर ऑफ रोज आपका 16 रहेगा और लास्ट रो में लॉग्स की संख्या 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोटैटो रेस है, बकेट रखा हुआ है, पोटैटो रेस में एक बकेट रखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो यहाँ है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर बकेट रखा हुआ है। द अदर पोटैटो यार, यहाँ से 3 मीटर का दूरी पर अदर पोटैटो रखा गया, 3 मीटर के डिस्टेंस पे देर आर 10 पोटैटो। इस तरह से 10 पोटैटो है रखा हुआ। जो आदमी है वो दौड़ के पहला पोटैटो उठाता है और वापस रख के फिर वापस यहाँ आ जाता है। इस तरह से वो डिस्टेंस कवर करता है। फर्स्ट पोटैटो टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो cover distance to cover distance is equal to 2 into 5। इस तरह से सेकेंड पोटैटो cover distance is equal to 2 into 5 plus 3। again third potato cover distance 2 multiply 5 plus 3 plus 3। इस तरह से हमको सीरीज मिल गया 10, 8 2 या 16 and 11 2 या 22 अप टू सो ऑन। इस तरह से ए मिल गया फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 6। तो हमको निकालना है S10 निकालना है। तो n/2 10/2 2 a इज इक्वल टू 10 प्लस 10 - 1 d इज इक्वल टू 6 हो गया। 2 5 जा 10, 5 2 इंटू 20 प्लस 54। ये तो हो गया आपका 5 इंटू 74 370 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया गया। ऑल पोटैटो को रखा गया इसमें। इस तरह से आपका ये एपी खत्म हुआ। एपी का सीरीज एक्सरसाइज 5.3 खत्म हुआ। नेक्स्ट, थैंक यू।